बच्चों एक बार पुनः स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के दूसरे अध्याय पर, मात्रक तथा मापन पर। तो इस पर हमने कुछ वीडियोस तैयार किए हैं पृथक से विमीय विश्लेषण और विमीय सूत्रों को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाले जाते हैं, विमीय विश्लेषण की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच कैसे की जाती है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, तो इनके आप वीडियोस देख लीजिएगा, काफ़ी काम के हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है विमीय विश्लेषण का, जिसमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। तो देखिए, एक भौतिक राशि है, उसको हम विभिन्न पद्धतियों के मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सपोज़ एक उदाहरण ले लें हम कि लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई को मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। दूरी को हम मीटर प्रति सेकंड में भी व्यक्त कर सकते हैं और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ये विमीय विश्लेषण के सहायता से ये हम आज देखने वाले हैं। तो माना कि एक भौतिक राशि है, माना कि कोई भी एक भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र, एक भौतिक राशि Q है जिसका विमीय सूत्र हम लिखते हैं m की घात a, l की घात b और t की घात c। ये इसका विमीय सूत्र हुआ भौतिक राशि का। अब भौतिक राशि को एक विमा से दूसरी, एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में हम व्यक्त करना चाहते हैं। तो माना कि ये जो Q भौतिक राशि है, एक पद्धति में इसका संख्यात्मक मान n1 है और इसका मात्रक है u1। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 तो हो गया n1 और किलोमीटर प्रति घंटा हो गया मात्रक। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। यदि मैं कह रहा हूं कि 17 न्यूटन, तो ये 17 तो हो गया n1 और न्यूटन हो गया u1। अब हम दूसरी पद्धति में अगर बात करें तो भौतिक राशि वही है और दूसरी पद्धति में उसका संख्यात्मक मान n2 है और मात्रक हो जाता है u2। जैसे उदाहरण के लिए इस चौक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 तो हो गया n1 और सेंटीमीटर हो गया u1। अगर मैं कहूं कि इस चौक की लंबाई 40 मिलीमीटर है, मात्रक बदल गया, सेंटीमीटर से क्या बन गया मिलीमीटर, है ना। तो 40 मिलीमीटर है, तो 40 तो हो गया n2 और मिलीमीटर हो गया u2। सीधी सी बात है। यदि मात्रक बड़ा होगा तो संख्या छोटी हो जाएगी और यदि मात्रक छोटा होगा तो संख्या बड़ी हो जाएगी। हम इन दोनों का उपयोग करके और n1 या n2 का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n2 u2 बराबर n1 u1। ठीक, अब हमें अगर n2 का मान निकालना है तो n2 बराबर n1 और देखिए क्या आ गया u1 बटे u2। u1 एक पद्धति में मात्रक है, u2 दूसरी पद्धति में मात्रक है। हमें विमीय सूत्र मालूम है m की घात a, l की घात b और t की घात c। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर किस रूप में लिखता हूँ, n2 बराबर n1 और u1 की जगह हम लिख रहे हैं m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c। इसी प्रकार से u2 की जगह लिख रहे हैं m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। एक पद्धति के अंदर द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक। दूसरी पद्धति के अंदर द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक। ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। अब एक उदाहरण लेकर हम अपने इस सूत्र को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या मान आता है। तो माना कि F बराबर है 17 न्यूटन। F क्या है, बल। मान कितना है, 17 न्यूटन। हमें इस मान को ज्ञात करना है कितने डाइन।
ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। तो अगर हम न्यूटन को डाइन में बदलें तो यहाँ पर कितना मान आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। जैसे मैंने कहा था ना कि 4 सेंटीमीटर 40 मिलीमीटर के बराबर है, तो 17 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक, तो आइए अब अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, चूंकि F बल है इसलिए इसका विमीय सूत्र चाहिएगा। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र F के लिए हम जानते हैं कि mLt-2, ये विमीय सूत्र है बल का। m द्रव्यमान, l दूरी और t समय, mLt-2। अब आप इस सूत्र का उपयोग करके और अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 का मान है 17, m1 की घात 1, दूसरा L1 की घात 1 और T1 की घात -2। नीचे आ जाएगा M2 की घात 1, L2 की घात 1 और T2 की घात -2। या फिर इसको अपन लिखेंगे तो N2 बराबर 17 और M1 बटे M2 की घात 1, इसी प्रकार से L1 बटे L2 की घात 1 और ये T1 बटे T2 की घात -2। अब आप देखिए M1 क्या है, M1 न्यूटन के अंदर यानी कि SI पद्धति में M1 क्या है, किलोग्राम, और M2 क्या है, CGS पद्धति में ग्राम। तो ये संबंध काय का हुआ, किलोग्राम और ग्राम का हुआ। यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, N2 बराबर 17 kg बटे ग्राम घात 1। L1 क्या है, मीटर, और L2 क्या है, सेंटीमीटर, इसकी घात भी 1, और ये है सेकेंड बटे सेकेंड की घात -2। तो सेकेंड तो दोनों पद्धतियों में एक जैसा है, कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ इसको। तो 17, अब आप देखिए केजी को अगर अपन ग्राम में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। केजी 1000 ग्राम, और नीचे ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया तो 1000 बटा 1। इसी प्रकार से मीटर को सेंटीमीटर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 100 बटा 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और ये तो पहले ही कट चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, N2 बराबर आ गया 17 गुणित 10 की घात 5, 3 और ये 2 5। तो N2 का मान आ गया 17 गुणित 10 की घात 5, यानी कि ये N2 है, N1 ये था, N2 ये है गया। तो अब आप लिख सकते हो कि F बराबर 17 गुणित 10 की घात 5 डाइन, है ना। ये किसके बराबर है, 17 न्यूटन के बराबर है। तो 17 न्यूटन का मान 17 गुणित 10 की घात 5 डाइन के बराबर होगा। ये CGS पद्धति में हमने एक पद्धति से दूसरी पद्धति के अंदर मात्रक का रूपांतरण किया। धन्यवाद।